साईं की चिट्ठी आप सभी के लिए। जय साईं राम। मेरे बच्चों, कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। काले घने बादलों के बीच से प्रकाश फिर से बाहर निकलेगा। मेरे बच्चों, आज बाबा ने आपको एक लेटर भेजा है जिसे आप लव लेटर समझ लो। सूर्य फिर से एक बार शिखर पर होगा। ध्वजा चारों तरफ प्रेम की लहराएंगी। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे भविष्य की सुंदर योजना बना कर रखी है मेरे प्रिय बच्चों, जिसका शुभ आरंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा कि जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे बच्चे, बीता एक सप्ताह जो तुम्हारे लिए अत्यंत भारी था ना, तुमने खुद के भावनाओं में जकड़ लिया था अपने आप को। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों से छलके आंसू की धारा मुझे दिल को नहीं छूती? जो पीड़ा तुम सहन कर रहे हो वह मुझे दिखाई नहीं देती? बिल्कुल दिखाई देती है मेरे बच्चों। जब इम्तहान होता है ना, तो अध्यापक यानी टीचर जो होता है ना, वो शांत खड़ा केवल छात्र को देखता है। ऐसे में छात्र को क्या होता है, बिना घबराए बिना विचलित हुए वही करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं ना, वह धीरे धीरे सिमट रहे हैं। इसी कारण आज तुम्हारा मन शांत और स्थिर है। मैंने तुम्हारे हृदय में पवित्र ऊर्जा का संचार किया है। मेरे बच्चे, इसी के फलस्वरूप तुम एक नई योजना तैयार करोगे, जिसके कारण तुम्हें आर्थिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। साईं कहते हैं, आने वाला साल तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल के रख देगा। यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लोगे ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम बहुत जल्द, तुम्हारा नाम उन करोड़पतियों में शामिल होगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, जो विचार तुम्हें आज आया है वह केवल उस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क में ही क्यों प्रवेश किया? क्या वह मध्यम वाणी नहीं था? मेरी ही वाणी थी। एक ऐसा विचार जिसके प्रकट होते ही तुम्हारा मन खुशी से झूम उठा था। क्या वह विचार मैं नहीं था? क्या तुमने कभी सोचा उस बारे में? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने दिन के 12 घंटे जिन लोगों के बीच बिताते हो ना, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर 21 दिनों में पड़ने लगता है। अधिकांश लोग जैसे वो रहते हैं वैसे बन जाते हैं, जैसे उनके आसपास के लोग होते हैं। इसी कारण जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों का चुंबकीय क्षेत्र होता है जिनकी ऊर्जा क्या होती है, नकारात्मक होती है, तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर भी इतने नीचे आ जाता है कि तुम अपना वास्तविक व्यक्तित्व खो बैठते हो। मेरे बच्चों, मुझे पता है, और ऐसे बर्ताव तुम करने लगते हो ना जैसे तुम कोई और हो। वास्तव में ये व्यवहार तुम्हारा है ही नहीं। फिर जैसे ही थोड़े समय के लिए तुम उस क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने आप को देख पाते हो, तो क्या देखते हो? तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम्हारा हृदय तो शांत चित्त व्यवहार करता है, बट तुम अलग ही व्यवहार करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन के प्रत्येक 2 घंटे ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर केवल तुम और मेरे साईं रहें। कुछ समय ऐसे व्यक्ति या प्राणियों के साथ रहो जिनकी ऊर्जा पॉजिटिव हो, कहीं ऊपर हो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे सुंदर पीपल का वृक्ष। ऐसा करने से तुम्हारी ऊर्जा सदैव ऊपर की ओर जाएगी और तुम्हारे आसपास रहने वाले नकारात्मक लोगों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा।
ऐसा कल से स्टार्ट कर दो। कल से क्या, अब से स्टार्ट कर दो। आशा है तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। मेरे बच्चों, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए ही तुम्हें यह संदेश मिला है। अपने जीवन में होने वाले आर्थिक लाभ के लिए एक योजना तैयार कर लो। अब तुम तैयार हो खुशियों के लिए? क्या तुम तैयार हो जी भर के मुस्कुराने के लिए? क्या तुम तैयार हो अमीर होने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। जय साईं।